तो आज का जो शब्द मैंने लिया है एम एच अब्रम से वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में हम जानते हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। पहले हम मोनोलॉग समझते हैं। मोनोलॉग क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, लॉग स्पीच। व्हेन अ सिंगल पर्सन स्पीक्स बिफोर अ साइलेंट ऑडियंस जनरली, वही मोनोलॉग होता है। जब कोई आदमी अकेले में बात करे, व्हेन इज अलोन। मोनो मीन्स सिंगल। जब दो लोगों के बीच होती है तो कन्वर्सेशन होता है, तो डायलॉग होता है। और तीन लोगों के बीच होती है तो टेट्रालॉग होता है। तीन लोगों के बीच होती है तो ट्राइलॉग होता है, और चार लोगों के बीच होती है तो टेट्रालॉग होता है। तो यहाँ देखते हैं हम ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो पहले मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच बाय ए सिंगल पर्सन। मोनोलॉग एक लंबा स्पीच होता है जो एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा। जबकि इन अ प्ले व्हेन अ कैरेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग, जब किसी प्ले में नाटक में कोई कैरेक्टर मोनोलॉग कहता है, दैट एक्सप्रेसेस हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, तो उसके व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करता है, तो इसे सॉलिलॉकी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड सॉलिलॉकी। ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउएवर, फिलहाल ड्रामेटिक मोनोलॉग का संबंध जहाँ तक है, डज नॉट डेजिग्नेट अ कंपोनेंट इन अ प्ले। वो किसी नाटक का हिस्सा तो नहीं होता, बट अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम, एक प्रकार की गीतात्मक कविता होती है। तो दैट वाज परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसके चीफ प्रोपोनेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, हु यूज्ड इट इन प्रॉपर वे इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म, अपने पूर्ण रूप में, एज रिप्रेजेंटेड इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेज, जैसा कि ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डचेज में दिखाया गया है। और उनकी दूसरी जो ये है द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, एंड्रिया डेल साल्ट, वो ये उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। इसमें जो दिखाया गया है उसके कुछ एंड मेनी अदर पोएम्स और अन्य दूसरी कविताओं में, द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग में कुछ विशेषताएं होती हैं, इन्होंने कैटेगराइज किया है एम एच अब्रम साहब ने। और ये एक ऐसी किताब है जो लिटरेरी टर्म्स की दैट इज मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑथेंटिक इन द वर्ल्ड। सी, आई एम स्पीकिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज आई हैव गूगल्ड अबाउट इट एंड आई हैव ऑल्सो बीन अ ग्रेट फैन ऑफ दिस बुक। इसमें कुछ फीचर्स बताएं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, क्या है कि अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोइट। सी, अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल व्यक्ति होता है जो निश्चित रूप से कवि नहीं है। अटर्स द स्पीच दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम, वो स्पीच कहता है और जो पोएम का संपूर्ण निर्धारित करता है। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, एक विशेष स्थिति में, एट अ क्रिटिकल मोमेंट, एक नाजुक क्षण में, जैसे कि वो जब ड्यूक का नेगोशिएशन होता है उस दूत के साथ सेकंड वाइफ के लिए, या जैसे बिशप मरता हुआ पड़ा रहता है ऐसे सिचुएशन में, या एंड्रिया एक बार पुनः जानबूझ के ये कोशिश करता है अपनी पत्नी की झूठ को विश्वास करने के लिए। तो ये ऐसे सिचुएशन में जो सेकेंड फीचर इन्होंने बताया, द दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। ये जो पर्सन है वो एक या दो लोग से अधिक लोगों से इंटरेक्ट करता है, लेकिन बट वी नो नॉट ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंट, लेकिन हमें ऑडिटर्स की उपस्थिति का ज्ञात नहीं रहता है। और ये तो वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू एंड से, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं। वी कम टू नो अबाउट दिस, इसके बारे में हमें पता चलता है ओनली फ्रॉम द क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर। जो सिंगल स्पीकर कहता है उसकी बात, उसकी स्पीच से क्लू निकल कर ही पता चलता है। थर्ड फीचर जो इन्होंने बताया है वो ये कि द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोइट्स फार्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर से। तो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? कंट्रोलिंग द पोइट्स फार्मुलेशन, कवि की बनावट को कंट्रोल करना, कि व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज, जो लिरिक स्पीकर कह क्या रहा है उसको टू रिवील टू द रीडर, वो रीडर को भली भांति पहुंच जाए, इन अ वे दैट एनहांसेज इट्स इंटरेस्ट, इस तरीके से जो दैट इज समवॉट वेरी इंटरेस्टिंग, और जो दैट रिवील्स द टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर के टेम्परामेंट नेचर के बारे में बताए और कैरेक्टर के बारे में बताए। जबकि इन मोनोलॉग्स, ऐसे मोनोलॉग्स में, सिंगल लेंदी स्पीचेज में, जैसे कि ये दिया है नाम इन्होंने सॉलिलॉकी ऑफ द स्पेनिश क्लाइस्टर, कैलिबन अपॉन सेटबस, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही है, कैलिबन अपॉन सेटबस जो है। कैलिबन टेम्पेस्ट का जो वो अनसिविलाइज्ड वो गाई रहता है, एक्चुअली वो मनुष्य नहीं रहता, ही इज़ हाफ फिश एंड हाफ मैन, आधा आदमी की रहता है और आधा फिश रहता है। ये भी एक सवाल बनता है। तो सेटबस एक स्टार का नाम है, सेटबस।
तो ब्राउनिंग ओमिट्स द सेकेंड फीचर, ब्राउनिंग जो है ये द पर्सन एड्रेसेस द इंटरेक्ट, ये सेकेंड फीचर उसमें से हटा दिए हैं सेकेंड फीचर ब्राउनिंग ने। द प्रेजेंस ऑफ अ साइलेंट ऑडियंस, जो प्रेजेंस ऑफ साइलेंट ऑडियंस है वो नहीं है इसमें, कैलिबन अपॉन सेटबस में या इसमें नहीं है, ये कैलिबन अपॉन सेटबस में भी नहीं है साइलेंट ऑडियंस। लेकिन फीचर 1 और 3 आर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, लेकिन फीचर 1 और 3 मतलब जो हैं वो क्या है, वो एक नेसेसरी फीचर है, एक आवश्यक विशेषता है, ये होना ही चाहिए कि मतलब अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट, ये जो फीचर है ये होना ही चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, सेल्फ रेवलेशन वाला फंडा होना ही चाहिए, अदरवाइज जो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं होगा। जो थर्ड फीचर है द फोकस ऑन सेल्फ रेवलेशन, जो सेल्फ रेवलेशन पे जो फोकस होता है ये काम क्या करता है, सर्व्स टू डिस्टिंग्विश अ ड्रामेटिक मोनोलॉग फ्रॉम इट्स नियर रिलेशन द ड्रामेटिक लिरिक, जो ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में करीब का संबंध है इससे अलग करता है। विच इज आल्सो अ मोनोलॉग अटर्ड इन एन आइडेंटिफाइबल सिचुएशन इन अ ड्रामेटिक मोमेंट, ड्रामेटिक लिरिक भी एक क्या कहते हैं कि मोनोलॉग ही है जो एक विशेष परिस्थिति में कही जाती है ड्रामेटिक क्षण में, जैसे कि जॉन डन का जो ये जॉन डन की जो पोएम है कैनोनाइजेशन, हाँ, और द फ्ली फॉर एग्जाम्पल आर ड्रामेटिक लिरिक्स दैट लाइक ओनली वन फीचर ऑफ द ड्रामेटिक में, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की केवल एक ही फीचर इसमें कमी है, क्या है, द फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज प्राइमरली ऑन द स्पीकर्स एलेबोरेटली इंजीनियस आर्गूमेंट, जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इसमें मुख्य रूप से स्पीकर्स एलेबोरेटली इंजीनियस आर्गूमेंट, स्पीकर के बहुत ही अद्भुत ढंग से तार्किकता जो प्रस्तुत कर रहा है उस पर फोकस कर रहा है, ना कि रादर देन ऑन द करेक्टर, ना कि उस करेक्टर पर ही इनएडवर्टेंटली रिवील्स, जो अनजाने में ही उसका रिवील करता है इन कोर्स ऑफ आर्ग्यूइंग डिस्कशन के दौरान, तो ये सेल्फ रेवलेशन पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो ये इसलिए ये नहीं है। उसी तरीके से एंड ऑल द वर्ड्सवर्थ टिंटन एवी, जो टिंटन एवी है वर्ड्सवर्थ का वो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, क्योंकि उसमें जो है तो लेंदी स्पीच नो डाउट, टिंटन एवी इज ऑल्सो लेंदी स्पीच स्पोकन बाय ए सिंगल पर्सन, लेकिन उसमें जो साइलेंट ऑडियंस है उसको हम जान रहे हैं, पहली बात कि वो सिस्टर है उसकी डॉरेथी, और जो स्पीकर है वो पोएट हिमसेल्फ है, जबकि इसकी पहली शर्त है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में अ सिंगल पर्सन स्पीक्स हु इज स्पेशली हुआ पेटेंटली नॉट द पोएट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जो पोएट नहीं या पोएटिस नहीं होगी अपने आप में, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। स्पोकन बाय वन पर्सन टू अ साइलेंट ऑडिटर। अच्छा, जो उसकी बहन थी डॉरेथी, डॉरेथी का मतलब होता है, अगर ये कहीं सवाल बना था मुझे लगता है, गॉड्स गिफ्ट, गॉड का उपहार, गॉड्स गिफ्ट, ये ध्यान रखना, एक नंबर में छोटे सवाल जानते रहना चाहिए। तो ये भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करता है और एक महत्वपूर्ण मोमेंट होता है लेखक की लाइफ में, पोएट की लाइफ में, उसकी बात करता है। इट इज़ नॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर, इस सही मामलों में ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। बोथ, दो वजह इसकी, बिकॉज वी आर इन्वाइटेड टू आइडेंटिफाई द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर कौन है ये हमें पता है कि वो पोएट खुद है, एंड बिकॉज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट द रेवलेशन ऑफ द स्पीकर, क्योंकि जो उसका महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल है और जिस पे फोकस किया जा रहा है वो सेल्फ रेवलेशन नहीं है, ये स्पीकर के डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट के बारे में नहीं बताता है, बट द इवोल्यूशन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये बताता क्या है, उसके रेगुलर डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, कि ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता रहा है, मेमोरीज के बारे में बताता है, थॉट्स के बारे में बताता है, टूवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, जो एक भावनात्मक समस्या है उसके बारे में बता रहा है। और टेनिसन ऑल्सो रोट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा, ये जो यूलिसीज है ये बड़ा मकबूल है, बीए सेकेंड ईयर में है, हम लोगों ने पढ़ा है, एंड अदर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, अन्य दूसरे मोनोलॉग्स, एंड द फॉर्म हैज़ बीन यूज बाई HT, ये फॉर्म का प्रयोग हिल्डा डूलिटिल ने किया है, एमी लॉवेल ने किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी किया है, ये रॉबिन्सन ने किया है, जरा पाउंड ने किया है, रॉबर्ट लॉवेल ने किया है, एंड अदर पोइट्स ऑफ दिस सेंचुरी। बेस्ट नोन जो सबसे अच्छा पॉपुलर मॉडर्न एग्जाम्पल है इसका, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पफ्रॉक, ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, आई होप यू विल लव दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।